प्यार जब सच्चा हो तो रोशनी बन जाती है, पर जब प्यार में अंधकार घुल जाए तो रूह भी कैद हो जाती है। आज की कहानी है एक ऐसे जाल की, जहां मोहब्बत के नाम पर एक निर्दोष जिंदगी का खेल रचा गया था। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharvari Mohra. Welcome back to my channel. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज मैं आपको ले जा रही हूँ उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव की एक सुनी सुनाई कहानी में, जहाँ पे एक जवान लड़की एक ऐसे काले जादू के जाल में फंस जाती है जहाँ प्यार और पाप का फर्क मिटा दिया गया था। कहानी है वाराणसी के पास के एक छोटे से गांव देवपुर की। वहाँ रहती थी रोशनी, 18 साल की कॉलेज स्टूडेंट, जिंदा दिल, पढ़ने लिखने वाली और हर शाम मंदिर जाकर भजन कीर्तन वाली लड़की थी। उसके पास दो ही सपने थे, टीचर बनना और अपने माँ पापा के लिए घर लेना। जिंदगी शांत थी जब तक उस पर किसी और की बुरी नज़र नहीं पड़ी थी। उसी गांव में रहता था एक आदमी, भोला प्रसाद, 35 साल का आदमी, चुप सा लेकिन अजीब सा। लोग कहते थे उसको तंत्र मंत्र आते हैं और रात को वो अक्सर शमशान के पास किसी पेड़ के नीचे कुछ बोलता, कुछ लिखता दिखाई देता। भोला प्रसाद की छोटी भाई सुरेश को रोशनी बहुत पसंद थी, पर जब सुरेश ने रोशनी से रिश्ता जोड़ने की बात की तो रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। रोशनी के मना करने के बाद सुरेश का दिल टूट गया। वो घर से भाग गया और कई दिनों तक वापस नहीं आया। बस यही बात भोला प्रसाद के अंदर जहर बन गई। उसने कहा, जिसने मेरे भाई का दिल तोड़ा है, मैं उसका सुकून छीन लूँगा। एक दिन जब रोशनी कॉलेज से लौट रही थी तो उसने मंदिर के सामने एक भिखारी को देखा। दयालु दिल से रोशनी ने उस भिखारी को पानी और खाना दिया। भिखारी ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। किसी को क्या पता था, वही पल सब कुछ बदल देगा। एक अमावस की रात भोला प्रसाद ने रोशनी के ऊपर काला जादू करना शुरू किया। वो शमशान के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी, सिंदूर और एक पुराने यंत्र के साथ मोहिनी बंधन क्रिया करने लगा। उसने कहा, ये रूह अब मेरे इशारों पे चलेगी, उसकी हंसी भी मेरी और उसका दर्द भी मेरा। उसने एक लाल धागा लिया, उस पर नींबू, मिर्ची और लोहे की कील बांधी। रोशनी का नाम 3 बार लिया और मंत्र जपने लगा। कहा जाता है कि उसी रात एक काली छाया उसके पीछे से गुजरी और उसी पल से रोशनी की ज़िंदगी बदल गई। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर 2 दिन के बाद चीज़ें बदलने लग गई। रोशनी क्लास में अचानक उठकर बोलती है, मैं जा रही हूँ, वो मुझे बुला रहा है। उसके दोस्त उस पर हंसते हैं, पर उसके चेहरे पे शांति और खौफ एक साथ होता है। कुछ दिनों के बाद रोशनी का बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया। वो रात के 2 बजे उठकर खिड़की के बाहर देखती रहती और कभी कभी अनजान भाषा में भी बात करती। उसकी माँ घबरा गई और उन्होंने पूछा, बेटा तू ठीक है? लेकिन रोशनी एक ही जवाब देती, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे लेके ही जाएंगे। सबसे अजीब बात तो ये है कि रोशनी बहुत खाना खाने लग गई थी, पूरा थाल एक साथ खा जाती, लेकिन उसका वज़न रोज़ कम होता जा रहा था। आँखों के नीचे दाग, चेहरे पर पीलापन और उसने सिर्फ लाल कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। रोज़ उसके साथ कुछ ना कुछ होता रहता, वो कुछ ना कुछ बोलती रहती, अजीब अजीब भाषा में बात करती रहती। कभी कभी तो ये कहती कि मैं अभी सिंदूर लगाऊंगी क्योंकि मैं किसी और की बन गई हूँ। कभी बोलती कि वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे लेके ही जाएंगे। कभी क्लास के बीच में से उठ के कहीं भाग जाती और फिर शाम को वापस आ जाती। लेकिन जब वापस आती तो उसके शरीर पे निशान होते, नाखून के निशान होते, चोट के निशान होते। किसी को पता नहीं होता था कि वो कहाँ जाती थी। रोशनी के मम्मी पापा डर गए, गाँव वाले डर गए। गाँव वाले ये कहने लग गए थे कि ये पक्का वशीकरण है। रोशनी के मम्मी पापा ने उसे गंगा के किनारे एक अघोरी बाबा के पास ले गए।
जैसे ही बाबा ने उसे देखा, उन्होंने आंख बंद करके ध्यान किया और उन्होंने बताया कि ये एक मोहिनी बंधन है। एक आदमी ने बदले की भावना में ये सब किया और इस बंधन को पूरे 14 दिन होने वाले हैं। आज पूर्णिमा की रात है। अगर कुछ ना किया गया तो ये लड़की हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। रोशनी के मम्मी पापा रो पड़े। बाबा ने ध्यान लगाकर ये बताया कि एक दिन जब आदमी भिखारी के रूप में रोशनी से पानी लिया, तब आशीर्वाद देते वक्त उसके हाथ में ब्लेड था और उसने रोशनी के बाल काट लिए थे और उसी के सहारे उसने रोशनी पे काला जादू किया। उस आदमी का नाम है भोला प्रसाद। उस रात बाबा ने हवन किया, बेलपत्र, रुद्राक्ष, गंगा जल और मंत्रों के साथ। रोशनी का जिस्म काँप उठा। कभी वो चीख कर बोलती, मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रहे हैं, और कभी किसी और भाषा में कुछ शब्द बोलती। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाबा मंत्र जपे जा रहे थे। अचानक से रोशनी का हाथ मशाल पे आ गया और उसके मुंह से काला धुआं निकलने लग गया। बाबा मंत्र पढ़े जा रहे थे। मशाल तेजी से जलने लग गया और जो रोशनी के मुंह से काला धुआं निकल रहा था, वो मशाल के आग में जाके समा गया। सब कुछ शांत हो गया और रोशनी बेहोश हो गई। बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोला, मंत्र तोड़ दिया गया है, लेकिन जिसने ये जादू किया है उसकी रूह कभी शांत नहीं होगी। बाबा ने रोशनी को रक्षा सूत्र से बांध दिया और कुछ दिनों के बाद ये सुनने में आया कि भोला प्रसाद पागल हो गया। वो चिल्लाने लगा। वो कहता कि वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे बुला रही है, मुझे माफ़ कर दो। एक रात वो शमशान गया और उसके बाद वो वहाँ से कभी नहीं लौटा। लोग ये कहने लग गए थे कि जिस रूह के सहारे भोला प्रसाद ने रोशनी पर जादू किया, वही रूह उसे ले गई। रोशनी तो बच गई, पर कुछ खोई हुई सी थी। आज भी जब वो मंदिर जाकर दिया जलाती है तो हमेशा एक बात बोलती है, पवित्र प्यार ही पूजा है और अंधकार वाला प्यार पाप। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जहाँ मोहब्बत के नाम पर एक चाल रची गई थी। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जब प्यार में नीयत गलत हो तो उसका परिणाम श्राप बन जाता है। If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।